थप्पड़ मारा था ना, अब पता चलेगा। रामू, ये क्या हरकत करी तूने? साहब साहब जल्दी आइए। अरे क्या हो रहा है तुम्हारे बीच में ये? साहब देखिए ना, मैम साहब को मेरे साथ ना जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी। मैं इनको मना करता हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर दिया। मैंने कई बार इनको हटाने की कोशिश करी लेकिन ये मानती नहीं है। अरे नितिन, ये कुछ भी बोले जा रहा है। देखो तो सही, इसकी कितनी हिम्मत हो गई है। ये नौकर पहले मेरे पास आया, इसने मेरे होठों से लिपस्टिक ली और अपने होठ पे लगा ली। इसकी इतनी हिम्मत। देख नौकर, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। आज ना तूने हद पार कर दी है अपनी। देखिए साहब, मैम साहब कितना झूठ बोल रही है। मैम साहब मेरे साथ ना जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी, मैंने इन्हें रोका ना, तभी आपको ये झूठ झूठ बोल रही है। अरे साहब आप ही सोचिए, ये सब बात बाहर गली मोहल्ले में पता चलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी और इनकी, और तो और आपके माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। इतने बड़े घर की मालकिन हो गई, ऐसे तुच्छ काम कर रही है। अरे साहब मैं आपके घर में पिछले 5-6 साल से काम करते आ रहा हूँ, आपके साथ विश्वासघात क्यों करूंगा। ना बहुत झूठ बोल रही है। मैम साहब को बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इतने झूठ बोलते हुए। बस कर रामू, बहुत हो गया तेरा। बहुत देर से मैं तेरी बकवास सुनती आ रही हूँ। और नितिन, तुम खड़े खड़े इसकी बकवास सुन रहे हो। अरे ये 2 कौड़ी का नौकर मेरे पे कितने घटिया इल्जाम लगा रहा है और तुम खड़े खड़े सुन रहे हो। देखो, अगर ना तुमने इसे कुछ नहीं बोला तो मैं इसे जान से मार दूंगी, और इससे पहले मेरा हाथ उठे या मैं इसे घर से बाहर निकाल दूं, तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। आहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। घर से तो बाहर कोई जाने वाला है और वो है रामू। साहब मैं क्यों, गलती तो मेम साहब ने करी है ना, तो आप मुझे बाहर क्यों भेज रहे हो। रामू, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मुझे सब पता है। प्रीत, जब मैं सुबह ऑफिस गया था ना तो अपना फोन भूल गया था, उसको लेने के लिए मैं वापस आया था, और जब तुमने इसको चाटा मारा था ना वो भी मैंने देख लिया था, और उसके बाद इसने क्या किया तुम्हें पता है? हाँ माँ आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी दवाई का जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ आज जैसे पैसा मिलेगा ना हमको, हम दवाई भिजवा देंगे आपकी। क्यों मैं नौकर, किससे बात कर रहा है? मैम साहब हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं। माँ से बात कर रहा है या अपनी किसी जान से बात कर रहा है? तुझे मैं इसके लिए पैसे देती हूँ क्या? नहीं मैम साहब हम सच बोल रहे हैं, हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं, उनकी दवाई के बारे में बात कर रहे थे। अब तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे जबान लड़ाएगा, अपनी मालकिन से जबान लड़ाएगा? सुन 2 कौड़ी के नौकर, जितना तुझे बोला जाए ना तो उतना ही किया कर। तुझे मैंने क्या बोला था? पिछले 15 मिनट से मैं तुझे बोल रही हूँ कि मेरे लिए पानी लेकर आ। तुझसे अभी तक पानी लेके नहीं आया क्या? हाँ, और बर्तन कौन धोएगा? मैम साहब हम अपनी माँ से बात करके ना। चुप, जितना बोला उतना कर। ये फोन ना तेरे कानों में दिख नहीं जाना चाहिए मुझे, समझा? जा पानी लेके आ। ठीक मैम साहब। हेलो हम बाद में बात करते हैं, ठीक है। मैम साहब ये जो थप्पड़ है ना, अब मेरे गाल पे नहीं मेरे स्वाभिमान पे मारा है, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। मुझे पता था रामू के दिमाग में कुछ ऐसी खिचड़ी चल रही है जिससे तुम्हारी इमेज बदनाम हो, इसलिए मैं कहीं गया नहीं था, घर में रुका हुआ था, और अच्छा हुआ मैं घर पे रुका हुआ था और ये सारे प्लान के बारे में मुझे पता था। वरना अगर मुझे इस प्लान के बारे में कुछ पता ना होता ना तो मैं इसकी बातों पे विश्वास कर लेता और उसके बाद मैं तुम्हें गलत समझ लग जाता। रामू, तुझे शर्म नहीं आई? तू इतने सालों से हमारे घर के अंदर काम कर रहा था, उसके बावजूद भी तूने अपनी मालकिन के लिए ऐसा सोचा, ऐसा किया, उसकी इमेज गिरानी चाहिए। अरे क्या हो गया अगर उसने तेरे को चाटा मार दिया था? तू ये बात मुझे बता देता, फिर मैं तेरी मालकिन को समझाता। जो तूने ये हरकत की ना उसकी वजह से हम दोनों के बीच में डिवोर्स भी हो सकता था। तुझे पता नहीं तूने कितनी बड़ी गलती करी है। और हाँ गुरप्रीत, यहाँ गलती सिर्फ इसकी नहीं है, गलती तुम्हारी भी है। वो किसी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर रहा था, वो अपनी माँ से बात कर रहा था। तुमने बेफालतू में उसको चाटा मार दिया। अगली बार से ना कुछ भी स्टेप लेने से पहले अपने इस गुस्से को कंट्रोल रखो। तुम्हें पता है आज तो सिर्फ तुमने इसके साथ में करा है, कल को तुम मेरे साथ में भी ऐसा कर सकते हो। और तुम्हें पता है हमारी जो लड़ाई होती है वो तुम्हारे गुस्से की वजह से होती है। तुम बिना बात की, बिना सोचे समझे गुस्सा कर देती हो और उसके बाद में हमारे बीच में दुनिया भर की लड़ाई होती है। और तूने जो काम किया ना वो माफी के लायक नहीं है। तुझे मैं अभी अपने घर से निकालता हूँ, निकल मेरे घर से। नहीं नितिन, इसको घर से बाहर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी भी थी, ये तो बस अपनी माँ से बात कर रहा था जबकि उनकी दवाइयाँ लेने के लिए, और मैंने इसके थप्पड़ मार दिया बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले। मुझे भी अपनी गलती का रियलाइजेशन है। तुम एक काम करो, इसे घर से मत निकालो। और वैसे भी थोड़ी गलती मेरी भी थी, मैं अपने गुस्से पर काबू रखूंगी। कोई बात नहीं, इसको माफ़ कर दो। मैम साहब हमें माफ़ कर दीजिए, और साहब आप भी हमें माफ़ कर दीजिए। हमने मेम साहब के ऊपर इतने गंदे आरोप लगाए, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए मेम साहब। कोई बात नहीं रामू, गलती तूने करी है और तूने माफ़ी मांग ली, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अच्छा सुन, अब तो अपना काम कर ले, मैं भी अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है मेम साहब।